जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग 11 सितंबर का वायरल क्वेश्चन पेपर को इस सेशन में लेकर आया हूँ दोस्तों। जिस तरीके से दोस्तों रेगुलर आपके परीक्षाओं में दोस्तों रेगुलर क्लास से 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलता है, उसी तरह दोस्तों आज हम लोग जीके, साइंस, हिंदी, व्याकरण, उसके बाद करंट अफेयर का क्वेश्चन को लेकर आया हूँ दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा आपके परीक्षाओं में दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। और साथ वो हमें नहीं लगता है कि 5 से 6 क्वेश्चन जो आपके यहाँ इस वीडियो से बाहर जाएगा दोस्तों। जो भी 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से आएगा आपको इसी क्लास के अंदर से आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान से आप जो हम लोग एक्सप्लेनेशन करके एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे उसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, तब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। और दोस्तों ये आपका दोनों शिफ्ट के लिए दोस्तों ये क्लास है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के लिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक याद रखिएगा और क्या क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता समिति के अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ था। चलिए एक के लिए आंसर बताइए दोस्तों, समय कम है दोस्तों, आपको सभी क्वेश्चन को आपको देखना है, ठीक है। 6 से 7 क्वेश्चन अगर उठाना है तो इस क्लास को आप लोग देखिए, या 5 से 6 क्वेश्चन। तो साथियों भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ था। तो साथियों यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 1904 में। कब पारित हुआ था, 1904 में पारित हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। साथियों इसमें हम लोग क्या किए हैं, तो आंसर के साथ हमने सभी क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 2 हो जाएंगे। यहाँ पर ध्यानपूर्वक आपका क्विक रिवीजन है दोस्तों। चलिए किस राज्य में सबसे अधिक, क्या पूछा, किस राज्य में सबसे अधिक चावल उत्पन्न होता है। देखिए किस राज्य में सबसे अधिक चावल उत्पन्न होता है, आंसर यहाँ पर पश्चिमी बंगाल हो जाएगा, ठीक है। पश्चिमी बंगाल हो जाएगा सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक करने वाला राज्य हो जाएंगे। वहीं पर प्याज के लिए दोस्तों, प्याज सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, तो नासिक महाराष्ट्र में, ठीक है। नासिक महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो है पाए जाते हैं। यानी कि आपका एशिया में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए ना चावल, यानी कि चावल तो आपका जो है सबसे ज़्यादा तो आपका पश्चिम बंगाल में, लेकिन एशिया में सबसे ज़्यादा अगर आपका जो है क्या पूछा है, तो प्याज पूछा है किस देश में होता है, तो आपका भारत देश के आपका जो है महाराष्ट्र में होता है, इसे याद रखिएगा। और एशिया में चीनी उत्पादक करने वाला प्रथम देश आपका कौन सा हो जाएंगे, ये भी भारत देश हो जाएगा। भारत के आपका क्या हो जाएगा, ये भी महाराष्ट्र हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएंगे। इसे भी ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। देखिए आंसर तो आपको सभी को मिलेगा, लेकिन क्या कीजिएगा, जो भी हम एक्सप्लेनेशन करके आपको बता रहे हैं उसे ध्यानपूर्वक याद करके नोट कर लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए दोस्तों, ठीक है, ताकि आपके परीक्षाओं में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और दोस्तों वहीं पर सोना उत्पादक में सबसे बड़ा राज्य देखा जाए कि सोना उत्पादक करने वाला प्रथम राज्य यानी कि जो सर्वाधिक राज्य आपका कर्नाटक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, कर्नाटक हो जाएंगे। इसे भी ध्यानपूर्वक याद रख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था। भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना जो आरंभ हुआ था ये कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1961 को हुआ था। कब हुआ था, 1 अप्रैल 1961 को हुआ था तृतीय पंचवर्षीय योजना। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में यानी कि अर्थव्यवस्था के लिए क्षेत्र का जो है बल दिया गया था। यानी किस पर जो है बल सबसे ज़्यादा दिया गया था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो दोस्तों जो हुआ था, कब हुआ था, 1951 में हुआ था, याद रखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इसको जो है सबसे पहले शुरुआत जो किया गया था दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा जो है आपका जो है योगदान जो दिया गया था किस अर्थव्यवस्था पर, तो कृषि पर सबसे ज़्यादा दिया गया था। किस पर, कृषि पर दिया गया था, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, योजना नीति आयोग यानी योजना आयोग या नीति आयोग के जो प्रधान होते हैं वो कौन होते हैं, तो साथियों प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, यानी कि जो आपका प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं दोस्तों भारत के, वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, जिसका वर्तमान नाम अभी नीति आयोग रखा गया है दोस्तों। इसका नाम परिवर्तन जो किया गया था, कब किया गया था, देखिए योजना आयोग का जो गठन किया गया था दोस्तों 1950 में हुआ था, ठीक है, 1950 में हुआ था। वहीं अगर नीति आयोग यानी कि नाम जो बदल कर दोस्तों नीति
आयोग जो रखा गया था, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया था। कब रखा गया था? 1 जनवरी 2015 को रखा गया था। इसे भी ध्यानपूर्वक याद रख लेना है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि संविधान के 42वें संविधान में यानी 42वां संविधान संशोधन में किस विषयों को राज्य सूची में समवर्ती सूची में हस्तांतरित जो है किया गया था, आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर आपसे जो है संविधान के 42वां संविधान संशोधन के लिए कौन से विषयों पर सबसे ज़्यादा जो है इसे जो है हस्ताक्षरित किया गया था या समवर्ती सूची में इसे जोड़ा गया था। तो साथियों यहाँ पर आंसर हो जाएगा शिक्षा में। शिक्षा दोस्तों, ये शिक्षा अगर पूछा किस सूची में रखा गया शिक्षा को, तो समवर्ती सूची में याद रखेगा। किसमें? समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया है। और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको गठन किया गया था, हस्ताक्षरित किया गया था। वही पूछा कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। और एक और संविधान संशोधन ज़्यादातर आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, 44वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ था? 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में हुआ था। इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। चलिए, सेशन अच्छा लग रहा होगा तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सामने ये आपका नीतीश स्टडी क्लासेस चैनल है। ये कोई भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो ये इसके लिए आप लोगों को बेहतर, ये आपका जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको बेहतर आपको क्लास दिया जाता है और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ एक्सप्लेनेशन करके आपको दिया जाता है दोस्तों। इसमें जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ के ये सभी आपके लिए दोस्तों हमने क्लास को लेकर आते हैं, ठीक है। तो चलिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों हमने 10,000 वाली पीडीएफ, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर पीडीएफ अभी तक अपलोड नहीं किए हैं, तो फिर से हम लोग एक बार फिर से अपलोड कर दिए हैं। तो जाइए और ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। आपको लोग टेलीग्राम चैनल से, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। या आप लोग टेलीग्राम, आपके पास एप्लीकेशन है तो वहां से डायरेक्ट मारिए दोस्तों, सर्च कीजिए कि नीतीश स्टडी क्लासेस, ठीक है। आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा फर्स्ट में, यानी ऊपर में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, राज्य का उच्चतम विधि जो होता है, राज्य का क्या पूछा गया है कि राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो साथियों एडवोकेट जनरल होता है। कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अगला देखिएगा, रिटर्निंग अधिकार कौन होता है? रिटर्निंग जो अधिकार होता है वो कौन होते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। तो निर्वाचन क्षेत्र का प्रभारी, ठीक है, आधिकारिक जो होते हैं वही आपका रिटर्निंग अधिकारी होते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे यहाँ पर कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आपको एज जो होनी चाहिए ये 35 वर्ष होनी चाहिए। कितना? मिनिमम आपका 35 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों राज्यपाल। उसके बाद आपका राष्ट्रपति के लिए, उसके बाद आपका जो हो जाएगा आपका जो है उपराष्ट्रपति के लिए, ये सभी के लिए जो एज मिनिमम होती है दोस्तों, ये आपका 35 वर्ष होने चाहिए इस जो है आपका चुनाव में खड़ा होने के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखिए, राज्य का मुख्यमंत्री किसे प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो याद रखिएगा विधानमंडल की। विधानमंडल को कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में बांटा गया है, एक विधान परिषद, एक विधान सभा को, ठीक है। इसे याद रखिएगा। इसे भी दोस्तों विधानमंडल को 2 भागों में बांटा गया है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये हो जाएंगे दोस्तों कि राज्य के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्ति की आयु क्या है? 62 वर्ष। देखिए क्या हो जाएगा, 62 वर्ष उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट के, ठीक है। हाई कोर्ट के जो है न्यायाधीश को जो है, न्यायाधीश के जो एज होनी चाहिए दोस्तों, ये आपका 62 वर्ष जो है प्राप्ति की आयु होती है दोस्तों, अवकाश, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि किसी राज्य में किसके जो परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो राज्यपाल। दोस्तों कोई भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो राष्ट्रपति यानी कि जो राज्यपाल जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो राष्ट्रपति के देंगे, ठीक है। और यानी कि राज्यपाल के ही सलाह से आपको जो है यानी कि कोई भी राज्य में क्या कर सकते हैं तो राष्ट्रपति शासन लग सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, राष्ट्रपति शासन जो है ये किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति लगाते हैं किसी भी राज्य में? तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है, याद रखिएगा। और दोस्तों आपातकाल जो है ये 3 तरह से लागू किया जाता है, इसे याद होगा आप लोगों को। अनुच्छेद 300, ठीक है, 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। देखिए 352 में अनुच्छेद की क्या है? तो दोस्तों आपका क्या है, राष्ट्रीय आपात जो है 352 में लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है अनुच्छेद 60 वित्तीय आपात जो है आपातकाल, ये कितने 3 तरह के होते हैं ना, तो ये यानी कि वित्तीय आपात जो है ये आपका अनुच्छेद 360 के तहत लागू किया जाता है। ध्यानपूर्वक इसे याद रख लेना है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गोवा किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है? गोवा पूछा गया ना, तो गोवा किस उच्च न्यायालय के जो है क्षेत्राधिकार में है? साथियों बम्बई के। बम्बई यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, जिसका वर्तमान नाम क्या है दोस्तों? वर्तमान नाम आपका मुंबई हो जाएंगे, ठीक है, मुंबई हो जाएगा, यहाँ पर याद रख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रसिद्ध कवि संसद के सदस्य थे? तो साथियों रामधारी सिंह दिनकर जो थे दोस्तों ये क्या थे? तो आपका कवि संसद के जो है सदस्य थे। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? ए यानी सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका लेटर्स फ्रॉम, ठीक है, क्या पूछा गया है दोस्तों? लेटर्स फ्रॉम द फादर टू दी डॉटर किसने लिखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, इसे भी याद रखेगा दोस्तों, किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू। यानी कि यंग इंडिया, ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है? यंग इंडिया पुस्तक के लेखक आपका हो जाएंगे महात्मा गांधी। कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी हो जाएंगे, इसे भी याद रख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। साथियों आप लोगों के लिए आंसर क्यों लेकर आए हैं? तो साथियों आप लोगों को जो है यहाँ पर भी आपको पता चल गया होगा, थोड़ा फास्टिंग आप लोग देखिएगा तो आंसर पहले पता चल गया होगा। उसके बाद एक्स्ट्रा फैक्टिव बताया, उसे भी आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। उसके बाद इस क्लास को देखने के बाद यानी ख़त्म होने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ एक्सप्लेनेशन करके हमने टेलीग्राम चैनल पर आपको भी डाल देंगे, तो जाइए वहां से फटाफट से रिवीजन कीजिए। लेकिन उससे पहले आप लोग इस क्लास को पूरे अटेंड करने के बाद ही आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा राज्य यानी कि जो है एज यू लाइक इट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपका क्या हो जाएगा? विलियम शेक्सपियर यहाँ पर आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगा? विलियम शेक्सपियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों आपका कि ध्यानचंद्र जो है का संबंध किस खेल से है? तो यह हॉकी से हो जाएंगे ध्यानचंद्र का संबंध खेलों से, ठीक है। माधवराव, ठीक है, माधवराव सिंधिया किस खेल से गठन यानी कि जो संगठन के प्रधान थे, ठीक है। ये आपसे पूछा माधवराव जो है ये सिंधिया किस खेल संगठन से जो है प्रधान थे? तो ये क्रिकेट से थे। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, ठीक है, और एक साइड 11 और एक साइड 11 होती है, इसे भी याद रखिएगा। खिलाड़ी में जो है यानी कि जो खिलाड़ियों की संख्या क्रिकेट में 11 होती है, याद रखिएगा। अगला है किस हिंदी जो है चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन यानी कि GTV पर जो है हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा फिर तेरी कहानी याद आई, यही आपका जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है धारावाहिक रामायण का निर्माता कौन है? तो यानी कि आपका रामायण के जो निर्माण करने वाला थे दोस्तों कौन थे? तो रामानंद सागर थे। कौन थे? रामानंद सागर जो पहले व्यक्ति थे, यही आपका हो जाएगा धारावाहिक रामायण के, ठीक है। सिर्फ रामायण ने पूछा गया है, धारावाहिक रामायण पूछा गया है। तो साथियों अगला क्वेश्चन है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल के
सॉरी केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं, तो आपका कांग्रेस कहते हैं। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अच्छा, ये तो आपका अमेरिका के संसद का क्या नाम है, तो कांग्रेस है। लेकिन भारत के संसद का क्या नाम है, तो संसदीय नाम है। क्या है, संसदीय नाम है। आंसर यहाँ पर इसे भी याद रखिएगा। संसद किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद आपका 79 हो जाएगा, यानी 79 हो जाएगा। ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों, देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए आपका संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग उत्तरदायी है, तो आपका सुरक्षा परिषद जो होते हैं ये उत्तरदायी होते हैं। आंसर यहाँ पर हो जाएंगे बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किसके विरुद्ध चलाया गया था, तो तुर्क के बीच, यानी तुर्क के बीच चलाया गया था, तुर्की के बीच। ठीक है, आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों कि तंजौर के प्रसिद्ध जो है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजाओं ने करवाया था, तो आपका जो है बृहदेश्वर का मंदिर जो है किस चोल वंश के द्वारा करवाया गया था, तो राज प्रथम के द्वारा। ठीक है, राजा प्रथम के द्वारा ये करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जापान ने 1905 में किस शक्तिशाली देशों को पराजित किया था, जापान देश किस शक्तिशाली देशों को पराजित किया था, रूस को। देखिए 1905 में जो है उस समय को जो है जापान जो यानी कि जो आपका यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है जापान देश जो है 1905 में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था दोस्तों। ये बहुत सारे देशों को, बड़े बड़े देशों को क्या किया था, तो आपका पराजित करके रखा गया था दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा, लेकिन यहाँ पर जो है रूस को भी हरा दिया था। सबसे बड़ा देश जो अभी है क्षेत्रफल के हिसाब से रसिया हो जाएंगे, इसे भी हरा दिया था। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी, कब हुई थी, तो 1905 में हुई थी। देखिए बंगाल विभाजन जो हुआ था, ठीक है, बंगाल विभाजन जो हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में कब हुआ था, 1905 में हुआ था। ठीक है, 1905 में हुआ था। लेकिन जस्ट 1906 में जो है, इन्हीं के समय में 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग का गठन किया गया था कि ठीक है, किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, सन 2007 में कांग्रेस ने नरम दल और गरम दल के बीच की जो फुट को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सूरत फुट के नाम से जानते हैं। सूरत अधिवेशन में ही दोस्तों 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन कब हुआ था, 1907 में हुआ था। इसी के तहत जो है 1907 में ही गरम दल और नरम दल जो हुआ था ये आपस में क्या हो जाए, पराजित हुआ था, अलग हो गया था दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर याद रखेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हाल ही में 2025 में किसे भारत रत्न देने की घोषणा हुई है, तो दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है। हमने आप सभी कुछ से आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिए थे दोस्तों कि आपको इसमें जीके, साइंस, उसके बाद हिंदी व्याकरण के प्रश्न, उसके बाद आपका करंट अफेयर 2025 जहां तक अभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां से आपको दे दिए हैं। ठीक है, याद रख लेना है दोस्तों। तो हाल ही में 2025 में किसे भारत रत्न देने की घोषणा की गई है दोस्तों, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि रतन टाटा को, किसे, रतन टाटा को घोषणा दिया गया है, याद रखिएगा 2025 में। अगला है दोस्तों 2025 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित U19, ठीक है, क्रिकेट यानी कि जो है U19 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था, तो भारत देश ने। ठीक है, भारत देश यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हाल ही में 2025 का गणतंत्र दिवस आपका परेड में मुख्य जो अतिथि कौन थे, करंट का क्वेश्चन है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ पर आंसर हो जाएंगे आपका डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेगा इससे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है, तो आपका यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा क्या कि रचना प्रक्रिया, ठीक है, प्रक्रिया के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए रचना के आधार पर पूछा गया ना, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा रचना तो 3 शब्द के हैं, एक शब्द अपने में ऐड करके टोटल 4 शब्द वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो रचना प्रक्रिया शब्द में आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे दोस्तों, हाल ही में 2025 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ जो है फिल्म का किताब जो है किस फिल्म ने जीता था, तो आंसर हो जाएगा आपका ओपेन हाइमर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओपेन हाइमर फिल्म में जीता था, आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों, उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग जो है, उपसर्ग किसे कहते, जो शब्द से पहले आता है और उससे से जुड़ा होता है उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय, सबसे पहले याद रखिएगा, देखिए आप लोग अ आ के अकॉर्डिंग याद, अ आ में जो सबसे पहले ऊ आता है तब प आता है, ठीक है। तो प्रत्यय जो होता है दोस्तों ये लास्ट वाले शब्द में आता है, लास्ट वाले शब्द में, और उपसर्ग जो होते हैं वो पहले वाले शब्द में आते हैं। इसे याद रखिएगा दोस्तों, जो शब्द पहले आते हैं और उससे से जुड़े होते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, जो शब्द बाद में आते हैं और जो उससे से जुड़े होते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखिए, आपको इतने सारे अच्छे से बता रहे हैं दोस्तों, आप लोग केवल समझने का कोशिश कीजिए। और आखिर आप लोगों को अगर रिवीजन करना है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको पीडीएफ अपलोड तो कर ही दिया गया है, जाइए वहाँ से फटाफट से रिवीजन करके जाइए। दोस्तों हाल ही में 2025 में जो है आपका 2025 में आयोजित जो है 94वां यानी कि 1994वां जो आपका अकादमी पुरस्कार यानी कि जो ऑस्कर में सर्वप्रथम अभिनेता का पुरस्कार यानी कि किसे मिला है, तो आपका सिलियन, क्या पूछा गया, सिलियन मर्फी को मिला है। आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। रामचरितमानस किस भाषा में रचित है, तो अवधी भाषा में रामचरितमानस जो है ये अब क्या है, तो भाषा में रचित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएंगे, देखिए सारे साथियों दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका हाल ही से संबंधित क्वेश्चन और आपका जो है हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन, जीके जीएस करवा दिए, साइंस करवा दिए। और दोस्तों यहाँ से आपके परीक्षाओं में यहाँ से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि दोस्तों जो भी एक्सप्लेनेशन करके दिए हैं और आपके जो है आपका जो है क्या है, तो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको दिया गया है दोस्तों, सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन को दिया गया है, ठीक है। चलिए 2025 में, हाल ही में 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने किस मिशन का जो सफल प्रक्षेपण किया है, तो यहाँ पर देखिएगा, देखिए 2025 में इसरो ने किस मिशन का जो सफलतापूर्वक पाया है, तो गगनयान, ठीक है, गगनयान जो है आपका मिशन हो जाएगा आंसर यहाँ पर 2025 में। अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर समास किसे कहते हैं। देखिए समास पूछा गया, समास किसे कहते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर दो या दो से अधिक पदों का जो मेल होते हैं ना, दो या यहाँ पर दो, यहाँ आगे लिख लिया, दो या दो से अधिक पदों को मेल से जो बना हुआ होता है संक्षिप्त, उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं दोस्तों। हाल ही में 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल जो है खिताब किसने जीता है, तो हाल ही 2025 में ऑस्ट्रेलियन जो है ओपन महिला एकल जो खिताब जीता है, किसने जीता है, क्या है, एरिना, क्या पूछा, एरिना सवालेका, यानी एरिना सवालेका, यहाँ पर आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे, अगला क्वेश्चन है कि रवि की पढ़ाई अच्छी है, रवि की पढ़ाई अच्छी है, इस वाक्य में रवि कौन सा कारक है, तो साथियों यहाँ पर कर्ता है, रवि जो है कर्ता कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर कर्ता कारक हो, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, चैनल से जुड़ जाइए। आपके सामने नीतीश स्टडी क्लासेस जो है आपको चैनल और बेहतरीन ढंग से आपको डिस्कशन करवाते हैं, जिस तरह से आपको रेगुलर आप लोग देखते होंगे कि किस तरीके से कमेंट आ रहे हैं दोस्तों कि आप बहुत ही बेहतर पढ़ाते हैं दोस्तों, बहुत नाइस क्लास है दोस्तों। इस तरीके से हमने जो आपको इस साथ जो करवा रहे हैं डेली बेसिस पर दोस्तों, सभी जैसे आपका जो है अभी ग्रुप डी का भी एग्जाम है नवंबर से, उसका भी क्लास जल्दी आपको स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद बिहार दरोगा का भी क्लास स्टार्ट, बिहार डीएलएड का भी क्लास चल रहा है, यहाँ से आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिलता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। और अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जाइए और 10,000 वाली पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों, आपसे एक भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है दोस्तों, वन लाइनर के फॉर्म में है दोस्तों। उसके बाद आपका क्लास नोट्स डेली मिल जाएगा, तो जाइए वहाँ पर क्लास नोट्स भी डेली ज्वाइन कीजिए दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या चैनल के होम पेज में जाइए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा दोस्तों नीतीश स्टडी क्लासेस, और यहाँ पर 5 लिंक मिल जाएगा, 5 लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग जो भी आपको ज्वाइन होना है वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, या आप लोग डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं नीतीश स्टडी क्लासेस, आपके पास टेलीग्राम एप्लीकेशन है तो। और दोस्तों आपके परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दोस्तों टेलीग्राम एप्लीकेशन है ये किस देश का है, तो आपका रसिया का है, रूस का है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत आप सभी को।